तो ये कहना है कि आप जो बजट लेकर आए हैं, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा के चुनाव होना है और आप जिस तरह से लोक लुभावन तरीके से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, सवाल ये उठता है कि पिछला चुनाव जब आप लड़े थे और आप अपना घोषणा पत्र लेके आए थे, आपने उस समय भी कहा था कि हम छात्राओं को स्कूटी देंगे। तो इन 4 साल में एक भी छात्रा को स्कूटी नहीं मिली। दूसरा आपने बोला था हम युवाओं को रोजगार देंगे। आप देखिए 125 दिन से ग्वालियर में अतिथि विद्वान सड़कों पर बैठकर और सरकार को गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनके स्थायीकरण के लिए सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। तो कुल मिला के लब्बो-लुआब ये है कि जिस तरह से एक सड़क के किनारे बैठने वाला करामाती, एक वो तमाशे दिखाने वाला तमाशाबीन होता है और डमरू बजा के लोगों को इकट्ठा करता है और तालियां बजवाता है, इसी तरह से ये बजट आया है। इसमें कहीं कोई, मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा जो घोषणाएं की हैं, इनके पास समय कहाँ है? ये जानते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा जो घोषणाएं की हैं, इनके पास समय कहाँ है? ये जानते हैं कि ये चुनाव जो आने वाले हैं, इनको सत्ता से हटाने वाले हैं, क्योंकि पिछला जनादेश भी इनके खिलाफ था और इस बार का जनादेश भी इनके खिलाफ आने वाला है। इस बात का सर्वे इनका कराया हुआ है। तो ये मकान को खाली करके आप देखिए हम 4 लाख करोड़ के कर्ज में डूबे हुए हैं। फिर देखिए आपके 3,14,000 का आपने करोड़ का आपने बजट जरूर पेश किया है, लेकिन 55,709 करोड़ रुपए का आपने घाटा भी इसमें दिखाया। इस घाटे की पूर्ति के लिए आपके पास क्या योजना है? क्या मध्य प्रदेश में पैदा होने वाला हर बच्चा कर्ज के साथ पैदा होगा? अब इस कर्ज से उभरने के लिए आपने क्या स्कीम बनाई? इसके लिए आपके पास कोई योजना नहीं है। नहीं है। आप कहते हैं कि हम महिलाओं के हित में काम कर रहे हैं। महिलाओं के हित में अगर आप काम कर रहे हैं और उनको 1,000 रुपए लाडली बहना के नाम से आप देना चाहते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि लाडली बेटी योजना में जो आपने डाकघरों में पैसा जमा किया था, अभी कुछ दिन पहले मीडिया में खबर थी कि वो पैसा आपने निकाल के कर्ज को पटाने के लिए उस पैसे को निकाल लिया। तो वो पैसा जो है वो लाडली के पास तो जाने से रहा। दूसरी बात, जो लाडली बहना को आप 1,000 रुपए दे रहे हैं, आज ही की बात है आपने 50 रुपए सिलेंडर बढ़ा दिए। आप देखिए कि आप बार बार कहते हैं कि डाटा सस्ता होगा। अरे डाटा सस्ता होगा, लेकिन आटा आपने महंगा कर दिया। 20-22 रुपए किलो वाला आटा 40 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। तो किचन में जो छोटी मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं, उनको आपने राहत देने के लिए, चाहे खाने का तेल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे अनाज हो, चाहे मसाले हो, इन पे राहत देने का आपने कौन सा काम किया? आपने 1,000 इस जेब में डाले, 2,000 रुपए दूसरे जेब से निकालने का काम किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने रामपथ गबन, जो हमारे कमलनाथ जी की महत्वपूर्ण एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसको भी ऑक्यूपाई करने का प्रयास किया, उसको भी अतिक्रमण करने का प्रयास किया। महाकाल लोक का काम हमने शुरू किया था, हमारे आलम साहब हमारे साथ थे उस समय, ये जानते हैं। तो हमारे जो, चाहे धर्म से जुड़े हुए मामले हो, चाहे नौजवानों से जुड़े हुए मामले हो, हमारे पास तो 15 महीने का समय था। आप बार बार प्रश्न पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि आपने 15 महीने में क्या किया? 15 महीने का समय हमारे पास बहुत कम था। हम शुरुआत में थे, एक शिशु से आप 5वीं क्लास या 11वीं क्लास के पेपर की बात करते, हम आपसे पूछते कि आपने 19 साल में क्या किया जब आपको पिछली बार जनता ने सरकार से हटा दिया। इस बार भी जनता आपको हटाने के लिए बैठी हुई है। तो ये तमाम प्रश्न हैं इस बजट को लेके। मैं तो केवल ये कहना चाहूंगा कि कबाड़ी के खाली डिब्बे से ज्यादा कुछ नहीं है, कि जिस तरह से वो डब्बा बजा के लोगों को बुलाने का काम करता है, लेकिन उसके डिब्बे में कुछ नहीं होता। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये अंतिम बजट, मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का ही अंतिम बजट मध्य प्रदेश में होने वाला है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं आने वाली। पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं आने वाली। यहाँ का युवा, यहाँ का नौजवान, यहाँ का किसान, आपने एमएसपी के लिए क्या किया? कोई एमएसपी की आपने व्यवस्था नहीं की। यहाँ का कर्मचारी आपसे नाराज है। हम चाहते हैं कि उनको पेंशन का लाभ मिले, आप उनको पेंशन को लेकर कोई नीति नहीं बनाई। आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, 50 से लेकर 75% अस्पतालों में दावा करता हूं कि डॉक्टर्स के पद खाली पड़े हैं। और जो मरीज भर्ती हो रहा है, कितनी विडंबना की बात है कि जो मरीज भर्ती होता है उसको आप 48 रुपए का भोजन दिन भर का देते हैं, जिसमें 2 चम्मच दाल और 1 रोटी आ सकती है केवल। दूसरी तरफ सजा-याफ्ता कैदियों की बात करें आप, तो उनको आप 110 रुपए का भोजन देते। तो जो छोटी-छोटी चीजें, मैं तो महात्मा गांधी की ठीक है सब लोग जी, ठीक है, बात आपकी पहुंच गई। सवार जी, कबाड़ी के डब्बे का बजट बताया है। हालांकि एक क्वेश्चन